हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए गौरव एक्सप्रेस बैच का रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग का यह 7वां टॉपिक रहेगा और 7वां टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न रहेगा हम लोग का, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या पाके टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों, ये तीनों के तीनों कहाँ स्थित? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और पाके टाइगर रिजर्व, ये तीनों कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ बताइएगा, क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा में स्थित है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका मिजोरम में है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। दम्फा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी आपका कहाँ स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या दूसरा है, दाची गाम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दाची गाम नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीरी महामृग पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग हंगुल कहते हैं। दाची गाम नेशनल पार्क को क्या कहते हैं हम लोग? हंगुल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका लद्दाख में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। कन्हा नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका गुजरात में स्थित है। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क हो या मन्नार की खाड़ी, ये तीनों के तीनों कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु में स्थित है। मुकुर्थी, मन्नामलाई और मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। इसके पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? मानस की बात करें दोस्तों तो ये आपका असम में स्थित है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी आपका असम में है। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका असम में है। ओरांग हुआ देहिंग पटकोई नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों तो ये भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, देहिंग पटकोई, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा, गहीरमाथा अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओलिवियर रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हो दोस्तों, ये तीनों के तीनों आपका उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कौन कौन सा है? गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये तीनों के तीनों कहाँ स्थित है? तो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों तो आपका बिहार में स्थित है और बिहार में कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये करंट का सवाल है कि हाल ही में कैमूर टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका पीलीभीत में स्थित है। केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें तो आपका राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करें तो आप ही आपका राजस्थान में स्थित है। चंदेली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कहाँ स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की बात करते हैं आपका राजस्थान में स्थित है। तडोबा और नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या पाँचवा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका सिक्किम में स्थित है। या एकमात्र जो है क्या है? ये मिश्रित साइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे जो हम लोग विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान हो, या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो, या अंशी राष्ट्रीय उद्यान हो, या केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो, ये पांचों के पांचों कहाँ स्थित है आपके? तो कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कौन कौन से? नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, अंशी और केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे। वहीं पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे दोस्तों अभी तो गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6वां है। प्रश्न संख्या 6वां है, कन्हा नेशनल पार्क की बात करें तो कहाँ स्थित है दोस्तों आपका? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जो है नेशनल पार्क उसको हम लोग देख लेते हैं। कन्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों तो ये चारों के चारों कहाँ स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कूनो नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, नामीबिया से चीता लाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7वां, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम लोग बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका उत्तराखंड में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 8वां है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो आपका कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क है, ध्यान रखेंगे। और इसका नया नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होता है? तो 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। प्रश्न पूछ देगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में होता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है, ये भारत का पहला जो क्या है नेशनल पार्क स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 9वां, नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछता है। प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कौन सा हो जाएगा? एमिस नेशनल पार्क हो जाएगा, जो आपका लद्दाख में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो साउथ बटन हो जाएगा नेशनल पार्क, जो अंडमान निकोबार में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देहिंग पटकोई नेशनल पार्क हो जाएगा, जो आपका असम राज्य में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। नोट बना के लिख लीजिएगा कि पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपका? तो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 और 11 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मणिपुर का केवी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। और संगाई हिरन इसमें पाया जाता है, जिसे हम लोग डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। एडल्ट हिरन की उप प्रजाति जो IUCN की लाल सूची में इसे में विलुप्त रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। काली टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपका तेलंगाना में स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें या कलेसर नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों तो ये दोनों के दोनों हरियाणा राज्य में स्थित हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 रहेगा गुरु घासीदास टाइगर राष्ट्रीय उद्यान की माफी चाहेंगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, ये तीनों के तीनों आपका छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखेंगे। गुरु घासीदास टाइगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ में। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13 इंपॉर्टेंट रहेगा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। ये तीनों के तीनों पश्चिम बंगाल में है। देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में कौन कौन से है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 रहेगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका केरल में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी आपका केरल में स्थित है।
और एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी आपका केरल में है। केरल में 3 महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये तीनों के तीनों केरल में है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। माउंट हैरियट नेशनल पार्क यहाँ स्थित है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार में है, ध्यान रखेंगे। नॉनक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते भी आपका मेघालय में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, 17 और 18 देख लेते हैं दोस्तों। वंडूरा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, या कहाँ स्थित है? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। साउथ बटन नेशनल पार्क हो या रानी झांसी नेशनल पार्क हो दोस्तों, ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप में कौन कौन से हैं? तो एक बंडूरा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, साउथ बटन नेशनल पार्क और रानी झांसी नेशनल पार्क की बात करें, तीनों के तीनों अंडमान निकोबार द्वीप में है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। दम्फा टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों, तो मिजोरम में स्थित है। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क हो या फंगुई राष्ट्रीय उद्यान हो कि मुरलिन राष्ट्रीय उद्यान हो दोस्तों, ये चारों के चारों आपका मिजोरम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। मिजोरम में कौन कौन सा है? दम्फा टाइगर रिजर्व, ब्लू माउंटेन टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और फंगुई राष्ट्रीय उद्यान और मुरलिन राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों के चारों आपका मिजोरम में है, ध्यान रखेंगे। पलामू राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो ये दोनों को दोनों झारखंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व का जो है रिवीजन क्लास समाप्त होता है दोस्तों। इसको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम में लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।